अपन ने लास्ट क्लास में आपको कैश मैनेजमेंट करा दिया था, उसके क्वेश्चंस कराए थे, याद है क्या? वो 2 महीना 3 महीना 1 महीना वाला। अरे बोलो बे, तुम लोग सब भूल ही गए, कुछ नहीं किए घर जाके, क्यों? कैश मैनेजमेंट नहीं घुसा था, एक बार और करा दूं सब? अरे कोई बात है क्या? कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी नहीं है ना ज्यादा। तुम्हारे मॉड्यूल में कैश मैनेजमेंट में 2 ही क्वेश्चन है बस। हाँ। नाइस, 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 नाइस। आई लाइक इट। सबसे ज्यादा बिजनेस आइडियाज कि ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, पढ़ते समय। हाँ, मतलब और कैसे कर सकते हैं यार, करियर को और कैसे, क्या क्या होगा, सब वो पूरे पूरे काम उसी समय होते हैं बिल्कुल। हमारे माता पिता पे कितना प्रेशर है, पूरी इमोशनल जितनी ट्रिप होती है ना, सब वहीं पे चालू होती है। दिमाग तुमको जबरदस्ती यहाँ भगाता है, वो उसकी ताकत, वो तुमको फोकस नहीं करने देना चाहता। तो वो तुमको कुछ भी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्थिर बैठे हो तो कोई अच्छे ही थॉट आएंगे, कुछ भी आ जाएगा कि यार उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उससे बात कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। नॉर्मल पढ़ते समय किसी भी इंसान के साथ सारी जिंदगी की जितनी पंचायतें होती हैं वो पढ़ते समय दिमाग के सामने तभी आती है। आप थ्योरी पढ़ने बैठो क्या लगेगा, अरे यार ये भी तो कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में किसी में भी लग सकता है। बताएंगे। हाँ तो बेटा फिर मतलब जिसका जो दुख होता है उसको वो परेशान करता है ना? चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से करेंगे, मैं बस रीड करके दे रहा हूँ आपको। आपको कैश बजट बनाना है, कहाँ कहाँ तक का? मार्च से अगस्त तक का। कहाँ से कहाँ तक का बनाना है? जल्दी बैठो, मार्च से अगस्त तक का। ये तुमको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक की डेटा दी हुई नहीं, मार्च से अगस्त का डेटा दिया हुआ है। 1 मई से बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बजट फॉर 3 मंथ्स। 1 मई, तो 3 महीनों का कैश बजट बनाना है। कौन कौन सा? मई जून जुलाई, मई जून जुलाई। पेज नंबर बताऊं? पेज नंबर खोलो सब लोग, मॉड्यूल का बेटा 719। थोड़ा सा जल्दी करो ना बेटा, जल्दी सेटल हो ना। देख रहे हो, ये आपके सामने सवाल है। आपको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का डेटा दिया हुआ है। उनने बोला है आपको 3 महीने का बनाना है। कहां से बनाना है 3 महीने का? मई से। कहां से बनाना है 3 महीने का? मई से। तो मई से 3 महीने कितने होते हैं बताओ बेटा? मई से 3 महीने कितने होते हैं? मई जून जुलाई कितने महीने होते हैं? मई जून जुलाई। ठीक है। प्लान कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब उनने क्या किया है, एक प्लांट खरीदा है, कब खरीदा है? जुलाई में। कब खरीदा है? जुलाई में। जो जुलाई में ही मिल जाएगा। 10% अभी देना है। 10% कब देना है? अभी। तो 16,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1600 अभी देना है। 1600 कब देना है? अभी, यानी कि जुलाई में। बाकी सब कब देना है? 3 महीने बाद। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अपन तो बना ही नहीं रहे, तो टेंशन नहीं है। एडवांस टैक ऑफ 8,000 ईच पेबल इन मार्च एंड जून। मार्च और जून को 8,000 8,000 का क्या पे करना है आपको? एडवांस टैक्स। आप मई से जून बना रहे हो तो जून में पे करोगे। ठीक है। फिर क्या बोला है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड सप्लाई 2 मंथ का क्रेडिटर को दिया है और डेटर कस्टमर को 1 मंथ का दिया है। मतलब कि डेटर को 1 मंथ,
क्रेडिटर को 2 मंथ, जब 2 मंथ होता है तो एक महीना छोड़ के, और 1 मंथ होता है तो अगले ही महीने। अरे कल किया था ना अपन ने यार, ठीक है क्या। फिर लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाफ अ मंथ, अगर आधे महीने का लैग है इसका मतलब क्या होगा, इस महीने का आधा अगले महीने पे करेंगे, बोलो हाँ, और पिछले महीने का आधा इस महीने पे किया होगा, बोलो हाँ या नहीं। यानी इस महीने कितना पे किया होगा, इस महीने का आधा और पिछले महीने का आधा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं आधा अगले महीने भरता हूं, यानी आधा इस महीने भरता हूं, और आधा पिछले महीने का भरा होगा, बोलो हाँ। तो पिछले महीने का आधा और इस महीने का आधा, फिर अगले महीने क्या करोगे, पिछले महीने का आधा और इस महीने का आधा, किसके लिए, वेजेस के लिए। काई के लिए बेटा, वेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए हाफ अ मंथ, और सारे अदर एक्सपेंसेस के लिए 1 मंथ। आपको मई से लेकर जून तक बनाना है, खुद से ट्राई करो, जो नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, जितने आइटम है उसकी नीचे इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कल वाला क्वेश्चन रिपीट करना है, जल्दी करो। थैंक यू भाई। क्या बेटा, मैं कर दूं क्या बेटा, अगर ये मेरे को करना पड़े तो बड़े दुख की बात हो जाएगी। कोई बात नहीं, तू चैट कर ले थोड़ी देर और, बोल दे बेबी फ्री हो गया हूँ। क्या, नहीं भाई ये सब मैंने सीधे शादी के टाइम पे किया। हाँ मतलब, स्कूल में मजे लिए सबके बहुत। मैं बहुत बदमाश था बेटा मैं, कैसे कर्म किए मैंने क्या बताऊं।
बोर्ड एग्जाम में। इन्विजिलेटर से मैं चीटिंग कर लेने दो, 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स फेल हो रहा हूँ, 5 मार्क्स की चीटिंग कर लेने दो प्लीज। स्पोर्ट्स टीचर था दूसरे स्कूल का। नहीं किया मैं, कहाँ, बहुत देर खगला उसको मैंने। बाउंड्री से पास हुआ था। मैथ्स में 39 नंबर आए थे मेरे 100 में से। अरे रे 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 रे, तुम लोग निकल गए तुम लोग, अबे तो तुम कर रहे हो ना, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तुमको क्वेश्चन करना है। तुम लाइन खींच रहे हो क्या? मैं तो आराम आराम से तैयारी करके रख रहा हूँ कि मुझे सॉल्व करना है जब तो। तुम क्लास नहीं आओ, हम फिर से पढ़ाते रहे, यही काम है हमारा। क्या रहे, हम पागल होगा भैया? हम पागल हैं? दिवाली छोड़ के बच्चे तुम लोग पागल हो? छोड़ के जो आए वो पढ़ेगा भाई। बेटा बन रहा है कि नहीं बता दो, तो मैं करा ही दूं। कर रहे हो, वेरी गुड, करो। अब जो जो रिसीव्ड है वो लिखते जाओ, पेमेंट लिखते जाओ, माइनस करके बैलेंस निकालते जाओ, दैट्स इट। वही बस, वो जितनी चीजें हैं एक्सपेंस एक्सपेंस सबका दिए, और नीचे वाले पॉइंट्स को एक एक को ट्रीट करते जाओ, दैट्स इट। क्या? हाँ, डेटर डेटर वो तुम सिर्फ नीचे वाले पॉइंट को ट्रीट करते जाओ, ऊपर छोड़ दो। कल सबने हाँ बाजी में पढ़ाई की है मतलब। बन रहा है बेटी? समझ गया मैं, चलो बेटा छोड़ो, छोड़ दो सारे लोग, मैं करा रहा हूँ। क्या है? कैश बजट बनाना है। क्या बनाना है? कैश बजट। कैश बजट क्या होता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, बोलो हाँ। यहाँ पे रिसीट आ जाएंगी, पेमेंट आ जाएगी, माइनस कितना कैश आया, कितना कैश गया। सरल है, हाँ या ना बोलो। अब सिर्फ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना है, कौन से महीने में कौन सी पेमेंट हुई। इसमें क्या तुम लोग को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लग रही है? प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। जुलाई में एक प्लांट है 16,000 का, वो डिलीवरी करनी है। पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस ऑन आफ्टर 3 मंथ्स, यानी 16,000 का 10%, कितना बेटा? 1,600 रुपए। कब पे करेंगे? जुलाई में। और बाकी कब करेंगे? 3 महीने बाद। हमको कब का बनाना है? मई से 3 मंथ्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक एज फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मई। तो हमको कब कब का बनाना है? मई, जून, जुलाई का, राइट। हमने प्लांट कब का, प्लांट का 10% कब पे किया है? पेमेंट पे आएगा ना, ऊपर रिसीट लिख देता हूँ, नीचे पेमेंट लिख देता हूँ। हमने प्लांट का 10% पे किया जुलाई में, कितना? 1600। कितना पे किया है? 1600। बाकी सब कब पे करेंगे? बाद में। हमें तो 3 महीने का बनाना है, तो आगे का हमें मतलब नहीं है। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओगे प्लीज, और नहीं आएगा तो नहीं बोलोगे। आया समझ में? अगला क्या है बताओ बेटा? अभी 2 मिनट पहले देख लें दो। एडवांस टैक्स 8,000 पे करना है मार्च में और जून में। कब पे करना है? मार्च में और जून में। हम कौन से महीने का बना रहे हैं? जून का। तो एडवांस टैक्स पे किया है, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स लिख देता हूँ। कितना पे किया है? 8,000। कोई लफड़ा है क्या? नहीं। फिर क्या एडवांस टैक्स के पास बताओ बेटा? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। पीरियड ऑफ क्रेडिट अप्लाइड बाय सप्लायर्स 2 मंथ्स, यानी कि हम सप्लायर को 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं। मुझे बताओ मार्च की पेमेंट कब होगी? मई में। अरे मार्च की पेमेंट 2 महीने बाद, यानी 1 महीना छोड़ के। तो मार्च की पेमेंट कब होगी? मई में। तो मई में कितना पे करेंगे? 60,000। मई में कितना पे करेंगे? 60,000। यही मेन है बस, मतलब मान के चलो डेटस। मई का, मार्च का कब पे करेंगे? मई में, यानी कितना हो जाएगा? 60,000, राइट। जून में कौन सा पे करेंगे? अप्रैल का। जून में कौन सा पे करेंगे? सॉरी, हाँ, जून में कौन सा पे करेंगे? अप्रैल का। कितना हो जाएगा? 62,000। और मई का कब पे करेंगे? जुलाई में। कितना हो गया? 64,000। अरे पहला पॉइंट पकड़ लो, उसके बाद बात के लिखते जाओ बस, हाँ या ना बोलो ना यार। मई में कौन सा पे किया है?
मई में कौन सा पे किया है, मार्च का। मई में कौन सा पे किया है, मार्च का। तो मार्च का मई में हुआ है, तो अगले महीने किसका होगा, अप्रैल का। अप्रैल कब पे होगा, जून में। और मई का कब पे होगा, जुलाई में। इसमें कोई लफड़ा है क्या, नहीं। डेटर्स का हो गया, कितना बोला था उनने, एक सेकेंड, पॉइंट कौन सा था, हाँ अच्छा सॉरी, ये तो क्रेडिटर्स था ना। क्रेडिटर्स तो परचेजेस होते हैं, क्रेडिटर्स तो क्या होते हैं, परचेजेस। ये अपन ने गलती कर दी है। परचेजेस, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, परचेजेस। और परचेजेस का ऐसे निकलेंगे, क्रेडिटर्स का ऐसे निकलेंगे परचेजेस से। तो सेम चीज हमको परचेजेस करनी है। मार्च का कब पे करेंगे, मई में। मार्च कब पे करेंगे, मई में। तुम बताओ कितना आएगा, फिगर बोलो कितना आएगा, परचेजेस। मार्च का कब पे करेंगे, मई में, तो कितना आएगा, 36,000। अरे कितना आएगा, 36,000। ये समझे हो कि नहीं समझे हो, मैं फिर बतला रहा हूं, हाँ या नहीं। फिर अगले महीने कितना पे करोगे, 38,000। फिर अगला महीने कितना पे करोगे, 33,000। कितनों को ये तीन समझ में आया, हाथ उठाओ। इसके बाद क्या बोला है उसने, डेटर्स के लिए कितना बोला है, 1 मंथ। डेटर्स के लिए कितना बोला है, 1 मंथ। तो एक महीने पहले चलेगा। मई में कौन सा पे होगा, अप्रैल का। मई में कौन सा पे होगा, अप्रैल का, यानी कितना हो जाएगा, 62। फिर मई का कब पे होगा, अप्रैल में, तो अगला कितना आ जाएगा, 64। और अगला कितना आ जाएगा, 58। कितनों को ये समझ में, हाथ उठाओ। एक एक महीना बाद, एक एक महीना बाद। तो अप्रैल की पेमेंट मई की पेमेंट जून में, और जून की पेमेंट जुलाई में। ठीक है क्या, तो ये कितना हो गया, 62, 64 और 58। बस पहला पॉइंट पकड़ने की जरूरत है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते जाना है आपको। ये वाला पॉइंट भी हो गया। कितने पॉइंट हो गए क्वेश्चन के, बताओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हाफ मंथ, मतलब 1/2 मतलब आधा। हाँ, एक महीने मतलब उसने ये कहा है कि आधा मैं अगले महीने पे करता हूं, आधा मैं अगले महीने। मतलब आप खुद सोच के देखो, मैं हूं मार्च में, मैं आधी महीने की सैलरी अगले महीने पे करता हूं। तो मार्च की सैलरी आधी इस महीने पे करूंगा और आधी अगले महीने पे करूंगा, बोलो हाँ। लेकिन फरवरी की आधी नहीं पे की होगी, तो फरवरी की आधी अभी पे करूंगा, हाँ बोलो ना यार। जब भी आधे महीने का डिले होता है, जब भी आधे महीने का डिले होता है, तो पिछले महीने का आधा इस साल इस महीने पे होगा और इस महीने का आधा इस महीने पे होगा, हाँ बोलो ना यार। नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताओ मई में क्या पे होगा, आप मुझे बताओ मई में क्या पे होगा। अप्रैल का आधा और मई का आधा। किसके लिए बोला उसने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए। किसके लिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग। तो अप्रैल का आधा कितना होता है, 1500। 3,000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500। और 4,500 का आधा कितना हो जाएगा, 2,250। तो 2,250 प्लस 1500 कितना आ गया, 3,750 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कितनों को 3,750 आ गया, पक्का। अगला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगला कितना होगा, अच्छा अब अपन ने किसका पे किया, मई का। जून में क्या पे होगा बताओ, मई का आधा और जून का आधा। 4,500 का आधा कितना हो जाएगा, 2,250 प्लस 3,750, 3,500 का आधा, 40,000, 4,000। ठीक है। अब जून में, अब ये कौन सा पे कर दिया हमने, जून। अब हमने कौन सा पे कर दिया, जून। जुलाई में क्या पे करोगे, जून का आधा, यानी कि 1,750 प्लस 2,000, यानी कितना हो जाएगा, 3,750। यही आया क्या, समझ गए। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। ऑल अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, वेजेस, ऑफिस, सेलिंग। क्या क्या है, वेजेस भी हमने थोड़ी डाली अभी तक। क्या क्या, वेजेस, ऑफिस और सेलिंग। सब में कितने महीने का है, एक महीने का। तो एक एक महीने पुरानी पेमेंट करते जाओगे। यहां लिख देता हूं वेजेस, सेलिंग, नहीं अलग अलग लिखना पड़ेगा, ऑफिस। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया तो अलग अलग। वेजेस एक महीना पहले चलेगी, बताओ फटाफट क्या होगा। मई में क्या होगा, अप्रैल। मई में क्या होगा, अप्रैल। कितना हो जाएगा, 8, 10, 8.5। समझ गए ना, 8, 10, 8.5। तो 8, 10, 8.5। कितनों को समझ आया, उठाओ। अब बताओ सेलिंग का क्या लिखेंगे, सेलिंग के फिगर तुम मुझे बताओ कौन कौन से आएंगे। एक महीने का डिले है, मई जून जुलाई चाहिए। 5, 4.5, 3.5। हाँ, 5, 4.5, डन। उसके बाद क्या है बेटा, ऑफिस एक्सपेंस। क्या बचा, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस लो, मई जून जुलाई का, अप्रैल में जून हो जाएगा 1,500, 2,500, 2,000। 1,500, 2,500, 2,000।
सब हो गया। अब बस कैश का हिसाब करते जाओ। कैसे करोगे देखो। ओपनिंग कितना था 8, ओपनिंग कितना था 8, आया कितना 62, तो 8 प्लस 62 कितना हो गया बेटा 70 आया, राइट। गया कितना 70 में से माइनस करते जाओ, 36,000, 3750, 8,000, ठीक कैलकुलेटर बीच में रुक जाता है। 70,000 माइनस 36,000 माइनस 3750 माइनस 8,000 माइनस 5,000, 1,500, 15,750। ये आया कि नहीं आया बोलो। ये यहाँ का क्लोजिंग है, यहाँ का। तो अगले महीने का क्या हो जाएगा ओपनिंग 15,750 प्लस 64,000, कितना आ गया ये 79,750 माइनस 8,000 माइनस 38,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000 माइनस 4,500। 12 की 13, 12,750 पक्का। ये अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा 12,750। कितना आ जाएगा 70,750। आखिरी फिगर आएगा 18,400। आया क्या। 18,400। ये अरे भाई ये 12,750, 12,750 ऊपर चला गया, प्लस 58,000 77,50 माइनस कर दिया। अब बताओ कठिन है क्या। सिर्फ एक एक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डेटा पकड़ के आपको लिखते जाना है, कुछ और करना ही नहीं है। कल मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन अच्छे खासे, एक बार आप लोग घर जाके उसको रिपीट करेंगे अभी छुट्टियों के पहले, तो जीवन में सुख है, वरना फिर दुखी दुख है। क्या दिक्कत है, देखना पड़ेगा मुझे। आगे करें, नया टॉपिक करेंगे, इसका एक आध क्वेश्चन और करना है। इसका एक आध क्वेश्चन और है नहीं, मैंने मॉड्यूल के करा दिए, स्कैनर के करा दिए, मॉड्यूल के पीछे के करा दिए। सेम क्वेश्चन रिपीट कर देना सारे बैठ के, मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है और स्कैनर के। हाँ, सोल्यूशन। अगला टॉपिक भी ऐसे ही है, वैसे सारे टॉपिक ऐसे ही बचे जो बचे हैं इसके। ये क्या आया तुम्हारा बताओ मेरे को। ये क्या पढ़ लिया हमने, कैश मैनेजमेंट। क्या पढ़ लिया, कैश मैनेजमेंट। आओ एक बार देखो फटाक से क्या क्या हो गया अब इस चैप्टर से अपना। ये तो सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, कैपिटल बजटिंग से छोटा ही है, लेकिन अपनी सारी चीजें हो गई, इजी है। और मेन क्या है, हर टॉपिक एक दूसरे से अलग है, तो हर टॉपिक वाइज टॉपिक इसको किया जा सकता है। देख लो यहाँ पे मैंने आपको क्या करा दिया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो मुझे फील आ रहा है कि हम घर में एफएम कर नहीं रहे, वर्किंग कैपिटल हमने बिल्कुल नहीं किया है। किया है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, किया है 360 दिन वाला, जो पहले मैंने सबसे पहले आपको, सबसे पहले दिन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कराया था मैंने आपको। हाँ 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 हाँ, जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकाल रहे थे। अगर घर में नहीं करोगे सब बर्बाद हो जाएगा बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है क्लास आने का। छुट्टी कर दो, आराम से आओ, क्योंकि पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन अभी नहीं किए तो बाद में तो बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट ही जीरो हो जाएगा ना बेटा। ये किया है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, किया है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री करा दिया था मैंने आपको, आरओएल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, क्या बात समझ में आ रही है। फिर हमने ईओक्यू अंडर रूट टीओए अपॉन सी, और उसमें खासकर डिस्काउंट वाला आएगा ही आएगा, क्या बात समझ में आ रही है। ईओक्यू और डिस्काउंट वाला सब इसी चैप्टर में बेटा। फिर मैंने आपको कराया मैनेजमेंट ऑफ कैश, क्या कराया मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये 3 टॉपिक आपके हो गए अभी तक इसके, हाँ या ना बोलो। अब आपके मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये 3 मेन टॉपिक आपके इस चैप्टर के हो गए। अब क्या बचा है आपका, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। क्या बचा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, और फैक्टरिंग। 2 प्रैक्टिकल टॉपिक बचे हैं बस आपके, एक है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स और एक है फैक्टरिंग। आओ दोनों देखो फटाक से कैसे कैसे है। नहीं, दोनों नहीं हो पाएंगे, अगर झेल जाओ तो बहुत ही बढ़िया। मैंने होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन करके आने का, स्कैनर के क्वेश्चन सारे परसों दिए थे, हाँ।
नहीं किए क्या? हाँ तो पूछ लेना ना बेटा। चलो आओ, सिमिलर क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के। क्या है बेटा? मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, आओ देखो। एबीसी लिमिटेड हैज अ प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ 10,000। कितनी सेल्स है? 10,000। यहां देखना सब लोग, सेल्स कितनी है बेटा? 10,000। पेन नंबर बताऊं? 687। अरे नहीं नहीं, खोल खोल खोल। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ 10,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 3। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 पर यूनिट। एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 लाख पर एनम। द प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी अलाउड बाय द कंपनी इज 1 मंथ। कितनी क्रेडिट पॉलिसी अलाउड है बेटा? 1 मंथ, यानी 1 महीने हम डेटर को देते हैं पैसा चुकाने के लिए। द कंपनी इज करेंट प्रपोजल टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम पीरियड टू 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। अभी हम डेटर को कितना समय देते हैं? 1 महीना। मतलब आज माल लेके गए, अगले महीने चुका के जाओ। कंपनी बोल रही है अगर हम क्या करें, 1 महीने की जगह उसको कितने महीने की उधारी देने लग जाए? 2 महीने की और 3 महीने की। एंड हैज मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट लगाया है? एग्जिस्टिंग क्या है? हम 1 महीने का समय देते हैं। हम 1 महीने का समय देते हैं तो हमको 1% बैड डेट्स होता है। 1% हमारी बिक्री का क्या हो जाता है? डूब जाता है। अरे हाँ बोलो ना यार। उसने बोला कि अगर हमने इसको 2 मंथ किया तो हमने उधारी बढ़ा दी। बोलो हाँ। अगर हम उधारी बढ़ाते तो हमारी बिक्री भी बढ़ती है। अगर हम उधारी बढ़ाते तो हमारी बिक्री भी बढ़ती है। उनने बोला अगर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया तो सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी? 15% से बढ़ जाएगी। सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी? 15% से बढ़ जाए। अच्छा सेल्स तो बढ़ेगी, अब 2 महीने की उधारी तो डूबत भी बढ़ेगी। बैड डेट्स क्या हो जाएंगे? 1% के कितने हो जाएंगे? 3%। कितने को समझ में आई बात? अभी हम 1 महीने की उधारी देते हैं, 1% डूबता है। अगर 2 महीने की देंगे तो 3% डूबेगा, लेकिन सेल्स 15% से बढ़ जाएगी। सेल्स 15% से बढ़ जाए। अगर 3 महीने की उधारी दे दी तो 5% डूबेगा और सेल्स कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 30% से। हाँ या ना बोलो। हमको बताना है हमें कौन सी क्रेडिट, आपके पास आएंगे एज ए सीएस कंपनी कि बताओ हमें कौन सी क्रेडिट पॉलिसी अपनानी चाहिए। सोच के देखो, अगर आपका बिजनेस है तो कितना फर्क पड़ता है छोटी मोटी चीजों से। अगर आप बिजनेस, आपके घर में ही बिजनेस है, कि क्रेडिट पॉलिसी बढ़ाने से और घटाने से कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। अगर आप 1 महीने की उधारी देते हो तो क्या होता है, 2 महीने की उधारी देते हो तो क्या होता है, और 3 महीने की उधारी देते हो तो क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। कितनों को क्वेश्चन समझ में? हाथ उठाओ। यही हमको करना है। मुंडे स्टूडेंट बैठो। देयर विल बी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल्स बियॉन्ड 25%। अगर 25% से सेल्स बढ़ानी है तो हमें फिक्स कॉस्ट बढ़ानी, हो सकता है नए लेबर लगाने पड़े, नई मशीनरी लगानी पड़े, तो एक फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? 50,000 से बढ़ जाएगी। अगर 25% से बढ़नी है तो मतलब यहाँ पे आपको 3 महीने वाले में फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द कंपनी प्लान्स अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। हमेशा जब भी कंपनी कहीं पैसा लगाती है कितना आरओआई चाहती है? 20%। कितना आरओआई चाहती है? 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज नेट प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द मोस्ट पॉलिसी फॉर द कंपनी। पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा कि इनने कैसे किया है, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। हाँ या ना बोलो। चलो मुंडे को स्ट्रेट बैठो, ध्यान से करना, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी पकड़ो। क्या पकड़ो? एग्जिस्टिंग पॉलिसी। कितनी सेल्स है बताओ? अभी कितनी, क्वेश्चन में कितनी सेल्स दी है आपको? 10,000। कितने के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। यानी अभी सेल्स कितनी हो गई? 30,000 इंटू 10, 30 रुपए इंटू 10,000, 30 लाख। हाँ, फिर क्या लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट। क्या लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 200 पर यूनिट। तो 10,000 इंटू 200 कितनी लग जाएगी? 20 लाख की क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। 20 लाख की क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। 10 लाख का क्या बच गया? कंट्रीब्यूशन। ये तो नॉर्मल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना बोलो। अच्छा कुछ एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट बोली है क्या? हाँ, कितनी बोली है? 3 लाख। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। तो 10 लाख में से 3 लाख माइनस किया, 7 लाख क्या हो गया? प्रॉफिट। यहां तक तो पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा जो अभी तक आप करते आए थे। क्या किया आपने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। यहां तक तो कहानी सेम थी। हाँ या ना बोलो। अब इनका कहना है कि कितना पैसा इनका, अच्छा क्या हुआ, हमने उधारी में माल बेचा है। बोलो हाँ। यानी मैंने अगर ये कैलकुलेटर बनाया और उधारी में तेरे को बेचा तो मेरा तो पैसा लग गया। बोलो हाँ। और तू 1 महीने बाद पैसा देगा, मतलब 1 महीने तक मेरा पैसा फंसा हुआ है। ऐसे यस और नो?
मेरा एक महीना कितना पैसा फंसा हुआ है, जितनी मेरी लागत लगी इसको बनाने में। अगर तू मेरा एक कैलकुलेटर 40 रुपए का बनता है और 50 रुपए में बेचता हूं, एक कैलकुलेटर लेके गया, एक महीने बाद पैसे देगा, तो एक महीने के लिए मेरे 40 रुपए फंसे हुए हैं, हाँ या नहीं? तो अब इनका कहना है कि हमारा कितना पैसा फंसा हुआ है ये निकालना है, ये मेन है इस पूरे क्वेश्चन में, इसमें गलती नहीं करना है। मुझे बताओ साल भर की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 लाख, है ना? और साल भर की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30 लाख, 3 लाख। यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के टोटल कितनी लग रही है? 23 लाख। अरे टोटल पैसा कितना लग रहा है? 23 लाख। 23 लाख साल भर में लग रहा है, जिसमें से एक महीने का पैसा फंसा हुआ है, हाँ बोलो ना यार। तो कितना पैसा फंसा हुआ है? 23 लाख डिवाइडेड बाय 12। समझ गए? इतना पैसा फंसा हुआ है। अगर मैं तुमको उधारी नहीं देता, अगर मैं तुमको उधारी नहीं देता और नगद बेचता, तो इतना पैसा मेरे हाथ में होता, हाँ या नहीं बोलो? उसमें कुछ कमाता। कितना कमाता? आरओआई कंपनी कितना दिया है? 20%। कितना दिया है? 20%। तो इसका 20% मेरी कमाई जा रही है, हाँ कि नहीं आया? मेरा प्रॉफिट कितना आया था? 7 लाख। 7 लाख में से मेरा ये क्या हो रहा है बेटा? ये 7 लाख में से मेरा 38,333 मेरा क्या है? अभी 2 मिनट रुक जाना। 38,333 क्या है? मेरे को इतना कमाना चाहिए था जो मैं नहीं कमा पाया, मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है। कितनों को बात समझ में आई? प्लस बैड डेट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बैड, नकद बेचता तो बैड डेट्स नहीं होते। कितने बैड डेट्स हो रहे हैं? 1%। कितने बैड डेट्स हो रहे हैं? 1%। सेल्स का 1%, 30 लाख का 1% ले लो, 30,000, हाँ या नहीं? मैंने कमाया कितना था? 7 लाख। और ये पैसे मेरे फंसे हुए हैं 38,333 रिटर्न में, और 30,000 रुपए मेरे बैड डेट्स में। माइनस करो कितना आएगा? 78,300, सॉरी 7 लाख माइनस 38,333 और माइनस 30,000, यानी कितना आ गया? 63,000, 6,31,667। इतना मेरा नेट प्रॉफिट है। कितनों को समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहले सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। हो गया? कितना पैसा फंसा हुआ है निकालो, कितना पैसा फंसा हुआ है निकालो। साल भर की कॉस्ट जितने की क्रेडिट पॉलिसी डिवाइडेड बाय 12 इंटू जितने की क्रेडिट पॉलिसी। यहाँ एक महीने की थी तो इंटू 1, बोलो हाँ या नहीं? 2 महीने की होगी तो इंटू 2, और 3 महीने की होगी तो इंटू 3। कितनों को समझ आया? फिर क्या बोला? इतना पैसा फंसा हुआ है। पैसा फंसे से नुकसान है कि उसमें जो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे हैं, इंटरेस्ट इंटू जो आरओआई जा रहा है, इंटू 20%, इंटू 20%। इतना पैसा फंसा हुआ है, इतना पैसा फंसा हुआ है। प्लस क्या फंसा हुआ है? बैड डेट्स। प्लस क्या फंसा हुआ है? बैड डेट। ये दोनों मेरे नुकसान हो गए, ये मेरे क्या हो गए? नुकसान। प्रॉफिट से इन दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया, हाँ या नहीं बोलो? 2 मिनट सब लोग क्वेश्चन खोलेंगे, सोल्यूशन कोई नहीं देखेगा। सोल्यूशन हो सके तो छुपा दो, और एक बार यहाँ पे करोगे तो तुम्हें खुद को सेटिस्फेक्शन आएगा, तुम्हें लगेगा तुम्हें बनने लगा एक बार में ही। मैं करवा रहा हूँ ना, तुम बस मुझे फिगर्स बताते जाना, तुम ही करोगे, पर तुम्हारे बिहाफ में लिखूंगा मैं। क्या हो गया भाई? किसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है? सी एंटर का रिजल्ट होगा ना आज? किसका? गुड यार। दिवाली के दिन रिजल्ट आ रहा है, एक दिन पहले बर्बाद करेंगे बच्चों को। जिसका निकल गया वो खुशी, जिसका नहीं निकला अब क्या करेगा बेचारा। चलो आओ यहाँ देखो, सारे लोग यहाँ देखो बेटा, डेट्स यहाँ देखो। सबसे पहले एग्जिस्टिंग का तुम बनाओ फटाफट, बताते जाओ मेरे को, बताते जाओ बस। सेल्स कितनी है? 10,000 इंटू 10,000 इंटू 30 ना, अबे 300, 30 लाख, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ मुझे? 10,000 इंटू 200 यानी कितनी हो गई? 20 लाख। कितना बच गया? कंट्रीब्यूशन 10 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस हुई आप बताओ? फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस होगी? 3 लाख। तो प्रॉफिट कितना बच गया? 7 लाख। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस? इन्वेस्टमेंट निकालेंगे पहले। कितनी इन्वेस्टमेंट है? साल भर की कितनी है? फिक्स और वेरिएबल को जोड़ दो, 20 और 30, यानी साल भर की कितनी है? 50 लाख। ठीक है, हमारी क्रेडिट पॉलिसी कितनी है? 1 मंथ। हमारी क्रेडिट पॉलिसी कितनी है? 1 मंथ। तो 50 लाख डिवाइड बाई 12, सॉरी 50 लाख नहीं बे, क्या कर रहा हूं मैं?
20 लाख और 3 लाख है, उसको 30 गिन लिया था मैंने। 20 लाख और 3 लाख कितना हो गया? 23 लाख डिवाइडेड बाय 12। 1,91,667। इतना इन्वेस्टमेंट है, बोलो हाँ या नहीं? ROI ऑन इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 38,333, बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, बैड डेट्स कितना डूबा है? बैड डेट्स कितना डूबा है? सेल्स का 1%। 30 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट मार्जिन कितना, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ? 7 लाख माइनस 38,333 और माइनस 30,000, 6,31,667। कितनों को ये आ गया है? हाथ उठाओ। पक्का? चलो अच्छा, 2 महीने की पॉलिसी कौन सी है? 2 महीने की पॉलिसी कौन सी है, खुद से कर लोगे क्या? बस ध्यान देना, जो 3 महीने वाली है उसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, उसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 3.5 लाख हो जाएगी। करो ट्राई एक बार खुद से। बनेगा दीदी? दीदी बनेगा? जल्दी करो। ऑब्वियसली उतना ही उतना कर देगी तो सेम आंसर नहीं आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ बेटा, हो गया। डन करे। चलो हाँ, ये हो गया क्वेश्चन आपका। समझ में आया? इससे क्या समझ में आ रहा है? क्रेडिट पॉलिसी कौन सी अपनानी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है अगला, देखो। अ ट्रेड हुज करेंट सेल्स आर 6 lakhs पर एनम, ठीक है, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days का वो समय देते हैं, वांट टू पॉज परस्यू अ मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, इंप्रूव सेल्स, स्टडी मेड बाय कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग। उसके पास चार ऑप्शन है। अभी वो कितने दिन देता है? 10 दिन। कितने देता है? 10 दिन। वो बोला अगर इसको 10 दिन से बढ़ा देगा, यानी 30 से कितना कर देगा? 40, तो क्या हो जाएगा? सेल्स 30,000 से बढ़ जाएगी, बैड डेट्स 1.5% हो जाएंगे। और अगर ये 40 30 से 20 दिन बढ़ाता है, यानी कितना कर देता है? 50, एक बार 60 और एक बार 30 + 45 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 125। समझ आ रहा है? ये इतनी इतनी सेल्स इंक्रीज होगी, इतनी इतनी क्या होगी? सेल्स इंक्रीज होगी, और इतने इतने क्या होंगे? बैड डेट्स। पनस फोन दे बेटा अपना। बेटा सामने है क्वेश्चन, मॉड्यूल दी है, फोन दे दे। ठीक है, इंक्रीज इन बैड डेट्स आपको दे दिए इतने इतने। द सेलिंग प्राइस इज 3 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 3 पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है? 2.25। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है? 2.25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है? 2। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2। द करेंट बैड डेट लॉस इज 1%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए? 20%। 360 दिन इन ईयर मान के चलना है। अबाउ पॉलिसीज वुड यू रिकमेंड दैट ऑप्शन। अब उनने क्या बोल दिए? अभी आपने पास 3 ऑप्शन थे। अरे हाँ बोलो ना यार, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बढ़ गए। करंट कितना है? 30। करंट कितना है? 23। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? अबे इंक्रीज 10, यानी कितना हो जाएगा? 40। फिर 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50। फिर 30 + 30 60। फिर 30 + 45 125। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 75 days। हाँ या ना बोलो? इंक्रीज इन सेल्स, अभी की सेल कितनी है? 6 लाख। फिर कितनी हो जाएगी? 6 30, 6 48, 6 75, 90। हाँ या नहीं? हर बार शेष 6 से बढ़ाया कि उसके आगे बढ़ाया, ये देखना है मुझे।
एक काम करो ना, ये वाले क्वेश्चन को होल्ड पे डालो 2 मिनट, इसको स्टार बनाओ। चलो स्कैनर, एक सेकंड स्कैनर देख लूं मैं, फिर बोलता हूँ। वरना फोन खोल के दे यार भाई आज तो। मुझे लगता है कि अब तो यार, हम्म, पापा को फोन करके। बैठ बैठ भाई, चिल कर। चलो आओ। चलो मॉड्यूल खोलो सब लोग फटाक से। नहीं सब सुना मैंने। मॉड्यूल, हाँ स्कैनर, स्कैनर सॉरी। तभी रटवा देते थे पूरी एंट्री, तभी पूरी अकाउंट अकाउंट रटवा देते, मैंने तो सुना एकदम बिल्कुल जनरल एंट्री याद करके। वो मेरे को पता है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ ना। बेटा आइए, अपन दिवाली के एक दिन पहले ये सब डिस्कस करने नहीं आए हैं। अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू बाय अ गुड्स वर्थ 20 लाख। सुनना ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। कितने के गुड्स के लिए एंटर किया? एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू बाय अ गुड्स वर्थ 20 लाख। 20 लाख के गुड्स खरीदने हैं। डिलीवरी इज टू बी मेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। बताओ कितने गुड्स खरीदने हैं? 20 लाख के। और कितनी 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। सेलिंग प्राइस है 200, वेरिएबल कॉस्ट है 100, एडिशनल एक्सपेंडिचर 10,000 पर एनम,
15% ऑफ अमाउंट ऑफ बिल्स वुड बी रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, यानी कि 15 अमाउंट ऑफ बिल्स कब मिलेगा? 30 डेज के बाद। 25% कब मिलेगा? 60 दिन के बाद। 40% कब मिलेगा? 90 दिन के बाद। और 20% कब मिलेगा? 100 दिन के बाद। मतलब वो माल लेके जाएगा और क्या करेगा, जितना भी बिल बना है उसका 30 उसका 15% कब देगा? 30 दिन बाद। 25% कब देगा? 60 दिन बाद। 40% कब देगा? 90 दिन बाद। और 20% कब देगा? 100 दिन बाद। सब देखो मिला के 100% हो जाएगा। 25 प्लस 15, 25 प्लस 35 कितना हो गया? 40, 40 80 और 20 100, मतलब 100 दिन में पूरे पैसे मिल जाएंगे। हाँ या ना बोलो। फिर उसने क्या बोला है? Assuming an opportunity cost of 20% of funds locked up in the account receivable, 20% का पैसा फंसा। Assuming an opportunity cost, ROI कितना है? 20% जो पैसा फंस गया है। बताओ इसको, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है कि नहीं? पहले मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है? कितने का उसको ऑर्डर मिला है? 20 लाख का। कितने का उसको ऑर्डर मिला है? 20 लाख का। सुन रहे हो? ऑर्डर कितने का मिला है बेटा? 20 लाख का। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिक रहे हैं ये बताओ? 20 लाख डिवाइडेड बाय 200, 10,000 यूनिट्स बिक रहे हैं। बोलो हाँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? कितने एवरेज ये निकाल लिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अबे कैलकुलेटर दो भाई, चलना, चलो चलना शुरू हो गया। चलो आओ देखो, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन अपने तरीके से। यहां देखिए सारे लोग, सबसे पहले सेल्स कितनी दी है? सबसे पहले सेल्स कितनी दी है आप मुझे ये बताओ। ओवरऑल सेल्स कितनी दी है? कितने का माल बिकने वाला है? 20 लाख का। अरे कितने का माल बिकने वाला है? 20 लाख का। तो सेल्स में लिख दूं 20 लाख। जैसे पिछला क्वेश्चन किया अपन सेम पैटर्न में चलेंगे। सेल्स के बाद क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। कुछ उन्होंने बताया है क्या वेरिएबल कॉस्ट का? बोला है 100 रुपए पर यूनिट है। क्या है? 100 रुपए पर यूनिट। और नंबर ऑफ यूनिट हमने निकाल लिए कितने? 10,000। कितने निकाल लिए हैं? 10,000। तो 10,000 इंटू 200 कितना हो जाएगा बेटा? 20 लाख है। सॉरी, 10,000 इंटू 100, 10 लाख क्या हो गई तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट। डन। 20 लाख माइनस 10 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 10 लाख रुपए क्या आ गया आपका? कंट्रीब्यूशन। 10 लाख रुपए पे क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। रुक जा, कंट्रीब्यूशन आया ना भाई। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा? एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना माइनस करूंगा? 10,000। कितना माइनस करूंगा? 10,000। और कुछ फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्या? तो सिर्फ फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10,000। 10 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया? 9,90,000। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। कितनों को यहां तक समझ आया? सादा क्वेश्चन किया अभी तक तो। अब मेन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें वो निकालना है कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कितना वो है। हम कलेक्शन पीरियड कितना सेम दे रहे हैं कि अलग अलग दे रहे हैं? कलेक्शन पीरियड मतलब कितना समय दे रहे हैं भैया? 15% को कितने दिन मिल रहे हैं? 30 दिन। 25% को कितने दिन मिल रहे हैं? 60 दिन। 40% को कितने मिल रहे हैं? 90 दिन। और 20% को कितने मिल रहे हैं? 100 दिन। ओवरऑल एवरेज में कितने दिन मिल रहे हैं ये निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ। बस डेटा देख के बताओ मुझे, ठीक है क्या? 30 दिन कितनों को मिले हैं? 30 दिन किसको मिले हैं? 15% को। हाँ या ना बोलो। 30 दिन कितनों को मिले हैं? 15% को। और फिर 60 दिन 25% को। फिर अब हम क्या माने? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 30, 60, 90, 100। क्या माने? सबका वेटेड एवरेज। सबका वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? 30 का 15% एम प्लस, 60 का 25% एम प्लस, 90 का 40% एम प्लस, और 100 का 20% एम प्लस एम आर सी। 75.5। बोल भी रहा हूं परसेंट नालायक।
कितनों को आ गया 75.5 आ गया, यानी कि हमें 75 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है। बाकी सब पूरा क्वेश्चन सेम है, बोलो हाँ नहीं। पैसा कितना फंसा हुआ है कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितने कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना करोगे बताओ मुझे? एक सेकंड ना। एक काम करो, कॉस्ट पे निकालो, सेल्स पे निकालो। 20 लाख साल भर का है, बोलो हाँ। 20 लाख साल भर का है, यानी कितने दिन? 360 दिन, यानी कितने दिन? 360 दिन। क्वेश्चन ने बोला है हमारे कितने दिन का पैसा फंसा हुआ है? 75.5 डेज का। सॉल्व करो कितना आएगा? 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 75.5, 4,19,444। इतना पैसा फंसा हुआ है, इतना पैसा फंसा हुआ है। इसका आरओआई कितना बोला था क्वेश्चन ने? इसका आरओआई कितना बोला था? 20%। कितना बोला था? 20%। तो 4,19,000 का 20% कितना फंसा हुआ है बताओ? 83,000। इतना पैसा फंसा हुआ है, हाँ या ना बोलो? 83,888 या 89 कर लो, एक ही बात है। इतना पैसा हमारा क्या हुआ है बेटा? फंसा हुआ है। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो बस आप नेट प्रॉफिट निकाल लो। 20 लाख में 10 लाख, 9,90,000 आ गया था। बैड डेट से कुछ नहीं बोला उनने, तो 83,889। कुल मिला के प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9,06,111। ये थोड़ी माइनस करना है, सिर्फ ये माइनस करना है। हाँ, 9,06,000। अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था। सेल्स माइनस मेरी कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, दो चीजें माइनस की थी, एक आरओआई एक बैड डेट्स। बोलो हाँ या नहीं? आरओआई माइनस कर दिया, बैड डेट्स दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, कहां से लाएंगे? तो सिर्फ ये माइनस किया, हाँ ना बोलो ना यार। बस फर्क क्या है, वहां पे हमने जो डेज पे निकाला था वो कॉस्ट पे निकाला था, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे, हाँ बोलो ना। और यहाँ पे किस पे निकाला है? सेल्स पे। मैं आपको वर्किंग कैपिटल के शुरू से ही बोल रहा हूँ, इन लोग कई बार डेटर काय पे ले लेते हैं? सेल्स पे। और कई बार काय में ले लेते हैं? कॉस्ट पे। हाँ बोलो ना यार। जैसे पिछला क्वेश्चन अपने मॉड्यूल का किया, वो काय में किया था? कॉस्ट पे। काय पे किया था? कॉस्ट पे। वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 12 इंटू मंथ्स किया था, हाँ ना बोलो ना। यहाँ इनने क्या किया? सेल्स डिवाइडेड बाय 360, सेल्स डिवाइडेड बाय 360। जो करके आओ नीचे नोट डाल के यार कि हमने जो डेटर्स है वो काय में कैलकुलेट किए हैं? सेल्स पे कैलकुलेट किए। ऑल्टरनेटिवली कॉस्ट में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ये नोट जरूर डाल के आना, अगर कॉस्ट में करो तो कॉस्ट में किए, ऑल्टरनेटिवली सेल्स में किए जा सकते हैं। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूं। ये अगर कल पर, मतलब आज भले मत करो, दिवाली है कल मत करो, दिवाली के अगले दिन अगर नहीं किया, आने के पहले तुमने ये नहीं किए क्वेश्चंस, तुम बर्बाद हो जाओगे, पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा मेहनत करने का। क्लियर है क्या? तो सबसे रिक्वेस्ट है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, तुमको जो नहीं बनेंगे वो डाउट्स ले लूंगा, लेकिन करके जरूर आना, हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी जल्दी आइए। ये वाला नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। बेटा हो गया, आज ही हो गया। अगला क्वेश्चन करें। क्या हो गया? अबे जल्दी आओ, यहाँ आओ। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग ऑप्शन एक्स वाई जेड। सेल्स दी है, सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट दी है। क्रेडिट पीरियड कस्टमर एक महीने का देते हैं। कंपनीज करनी प्रपोजल फॉर वन मोर लिबरेटेड क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ। अभी कितना दे रहा था? 1 मंथ, अब कितना सोच रहा है? 2 मंथ। दिस रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 25%। एक बार करंट बनाओगे, एक बार एक बार 1 मंथ, एक बार 2 मंथ, ठीक है, 25% से इंक्रीज कर दोगे। यू आर एक्स टू एडवाइज द कंपनी वेदर टू प्रोसीड फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। आरओआई कितना दिया हुआ है? 30%। बस मैं, अच्छा बताओ, डेटास किस पे लोगे? सेल्स पे की कॉस्ट पे? इन्वेस्टमेंट किस पे लोगे? सेल्स पे की कॉस्ट पे? कॉस्ट पे ले लेना, ऐसे वाले क्वेश्चन में कॉस्ट पे लिया होगा इनने। कॉस्ट पे, जहां कुछ सीधा साधा इन्फॉर्मेशन दी हो ना, वहां कॉस्ट पे लिया करो, तो नॉर्मल बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अभी कर लो एक बार, तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगा, तुम्हें बना खुद से। चुप कर चुपचाप। मैं कितने बजे आया हूँ पढ़ाने भैया? 11 बजे, 1 घंटा हुआ है अभी।
11:15 बे। हाँ तो 11:15, चुप बे, 11:15, 11:50 पे आया हूँ मैं। 10:50। 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 10 मिनट, जल्दी करो। बस ले लो। नहीं तो मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ, वेरी गुड। चलो अच्छा, ये करो अभी पहले, फिर मैं बताता हूँ। मेरे साथ पंचायत भी तुम लोग कितनी ज्यादा करते हो, ये नहीं देख रहे हो। अबे जल्दी करो। ले भाई फोन दे, ले दे दे भाई फोन उसको। परेशान रहेगा वो। तो फोटो फोन ही में ना खींचेगा। हो गया बेटा? नहीं बन रहा क्या? थोड़ा सा जल्दी करो बेटा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? कितना आया, 1:20 आया? और दूसरे का? नहीं, फाइनल मतलब प्रपोज्ड पॉलिसी का। फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट का मतलब? क्यों 93 आएगा? अच्छा ठीक है, तुम पूरा नेट निकालो ना, आंसर कितना आ रहा है। प्रपोज पॉलिसी का भी निकालो।
इनका सोल्यूशन मत देखना, इन्होंने घुमा जा कर काम किया है। पहले वाले का 93 आएगा अपने तरीके से, दूसरे वाले का 2 महीना किया है तूने। बारह नब्बे डिवाइड बाई 12 × 2, 2,15,000। 64,500। पचासी 500। इनका सोल्यूशन मत देखना। इनने अलग ही किया है। एक का आंसर आएगा 93,000, एक का आंसर आएगा 145,500। एक 45,500 और 93,000। अगर 145,500 बड़ा है तो आप इन्वेस्ट कर, आपको प्रॉफिट ज्यादा है। क्या जो किया था वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। यहां तक तुम्हारा प्रॉफिट आ गया कितना, 1,20 और 2,10 तक। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,80। एक महीने का है तो 10,80 डिवाइड बाई 12 एक महीने का आ गया। उसका 30% आरओआई, उसका आरओआई कितना चाहिए उनको, 30%। तो इंटू 30% कितना आ गया तुम्हारा, 90,000। तो 1,20 माइनस 90 कितना बच गया, 93,000 प्रॉफिट बच गया, राइट। ये एक जीरो कम लगा हुआ है, 93। वैसे ही इसमें कर लोगे, 1290 डिवाइडेड बाई 12 × 2 कितना आ गया था, 1290 डिवाइड बाई 12 × 2, 215। 215 का 30%, 64,500। यहाँ आया क्यों नहीं, मैंने तो लिखा हुआ है यार, हैंग हो गया वो। चलो कितना आ गया, 64,500। ठीक है। और प्रॉफिट कितना था, 210। 210 माइनस 64,500 कितना आंसर आ जाएगा दूसरा वाला, 145,500। हाँ हाँ। अब मल्टी यहाँ पे मल्टी अब माइनस करेगा, पहले मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा। कितना निकाल लिया, 1080। हाँ इंटू 0.3 करना, हाँ 1080 डिवाइडेड बाई 12 एक महीने का आ गया, इंटू 0.3, 27,000। हाँ अब इसको माइनस करेगा, वही तो बोल रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेगा। हाँ 63,000 है, 63। 1,20। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाना। ये तेरा क्या आया है, ये कौन सा कर रहा है तू, पहले करंट वाला कर रहा है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया तेरा, 1,20। ठीक है। और 1080 डिवाइडेड बाई 12, 90 आ गया। 90 का 0.3, 27। ये 27 किससे माइनस करेगा, 1,20 से। हाँ ये प्रॉफिट से माइनस करेगा ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ ये सिर्फ निकालने के लिए यूज हुआ। ठीक है, 1,20 माइनस 27, 93 आ जाएगा। बेटा डेट्स जल्दी करो, बन गया क्या। अरे हाँ या नहीं,
अब सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें एक चीज है, बाकी सब थ्योरी बची है, बाकी मेन मेन चीजें आपकी हो गई, फैक्टरिंग वगैरह भी है। पर इस चैप्टर को करने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, स्टार्टिंग से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना। क्या करना, वर्किंग कैपिटल, जो मैंने जैसे मैंने चला हूं ना वैसे ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन, कैश मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके, ये तीन के कम कम क्वेश्चन है, ठीक है क्या। फिर जो मैंने आज कराया आपको, क्या कराया, ये डेटर रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके मैंने अभी आपको दो तीन करा दिए, हाँ या ना बोलो। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्या बात समझ में आ रही है, वो मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा के करा दूंगा, क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन लास्ट प्रायोरिटी इसको देना, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को, उसके पहले बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप निपटा लेना। अब कॉन्सेप्ट कुछ बताने को नहीं बचा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बचे हैं। दम है तो अभी करें, नहीं तो बाद में करें, जैसा तुम बोलो। ब्रेक देनी है कि अभी ब्रेक चाहिए कि क्या चाह रहे हो बताओ। हाँ मतलब कुछ और बचा ही नहीं, नया चैप्टर चालू करूंगा नहीं इसके बाद। इसके एक दो क्वेश्चन और कराने हैं ना अभी, हाँ यही करना ही यही है। अभी कौन सा किया हमने, चलो एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर 36 क्वेश्चन और उसके आगे का मैं आपको करा दूंगा। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन, 36 लाख है, 1.5/12, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 3 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दी है 6, फिक्स कॉस्ट दी है 2.5। सेम क्वेश्चन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रेजेंटली ऑफ क्रेडिट पॉलिसी 1 मंथ देते हैं, ठीक है, उसको 1 महीने से 2 महीना और 3 महीना करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम मॉडल क्वेश्चन है, 1 महीने से बढ़ा के वो क्या सोच रहे हैं, 2 महीना और 3 महीना। तो करंट प्रेजेंट प्रपोजल ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 2 महीना और 3 महीना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पूरा। सेल्स कितनी बढ़नी है, 10% से और 25% से। बैड डेट्स कितना है, 1%, 2%, 5%। सेम क्वेश्चन है पूरा, कुछ अलग नहीं है। फिक्स कॉस्ट 1 लाख से बढ़ जाएगी अगर सेल्स क्या है 20% से ऊपर गई, तो सेल्स क्या गई 20% से ऊपर गई, यानी थर्ड वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगी, जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 1 लाख से। यानी पहले कितनी थी 2.5 लाख, अब कितनी हो जाएगी 3.5 लाख। आपको पूरा क्वेश्चन आरओआई दिया हुआ है 20%। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल बनेगा क्या, अभी करोगे, होमवर्क करोगे, अभी करोगे, चलो करो जल्दी से टैक्स से, मैं बोल रहा हूँ अभी करोगे, जल्दी करो। अभी करोगे तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ना बेटा घर में करने के लिए। हम्म, अब ये तो भाई सत्य है ना। सेम कॉस्ट पे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ो, ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आरओआई इन्वेस्टमेंट निकालो, आरओआई निकालो, प्रॉफिट से माइनस करो।
रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? कौन सा क्वेश्चन है? प्रॉफिट कितना आ रहा है बैड डेट्स माइनस करने के पहले? प्रेजेंट केस 15 लाख, ठीक है ना? उनने बैड डेट्स माइनस करेंगे उन लोग। अबे कौन सा क्वेश्चन है? चौथे से? वो तुम छोड़ दो ना, तुम्हारा सही आ रहा है। कितना आ रहा है? 15,40,000 ना? हाँ, अब इसमें से बैड डेट्स माइनस करो और इन्वेस्टमेंट माइनस करो। मत देखो सोल्यूशन, बीच में मत देखा करो कभी भी। उन लोग अलग प्रेजेंटेशन करेंगे, झूम जाओगे। बुक नहीं लाया तू? तीनों केस आंसर आ गए। हाँ, बैड डेट सेल्स का निकालना बेटा, मैं करा दूं। हाँ तो पूरा करो ना, दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला है। बैड डेट्स कितना बोला है? सेल्स का 1%। सेल्स कितनी है तुम्हारी? 36 लाख है शायद से ना ये। 36 लाख का 1%, 36,000। ये तो कर लिया तुमने। बैड डेट्स नहीं बोलते बेटा, इसको ROI बोलते हैं। बैड डेट्स तुमने निकाल लिया ना 36,000। ये आ गया। अब इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के 18 लाख और 2.5 लाख। जोड़ो कितना आएगा? 20,50,000। 20,50,000 कितने महीने का? साल भर का। तो ये एक महीने कितना हो जाएगा? इंटू आर ओ आई 20%। 3,41,46,666। तुम तुम लोग रट रहे हो ना चीजों को, इसलिए दिक्कत परेशान हो रहे हो। ये कितना हो गया? प्रॉफिट 1514 माइनस 3,41,000। अरे वहीं से माइनस कर देती ना, ठीक है। 3,41,666 कितना आ गया? ठीक है। ये कैसे निकलेगा अब यहाँ का इन्वेस्टमेंट? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 19,80,000 है शायद से। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख की है। अब खुद करो क्या होगा। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ गई। ऑप्शन वन में कितने महीने बोले थे? 2 महीने शायद से ना। ये 3 महीने। तो कैसे करोगी? 2 महीने का निकालो। डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 20%।
लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है? रटोगी तो हमेशा परेशान रहोगी बेटा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इतनी टोटल कॉस्ट फंसी हुई है, तो 2 महीने की निकाल ली, डिवाइड बाय 12 × 2, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इंटू ROI। बस सिंपल सा तो है, समझ गई? चाहो तो लिख लो कहीं पे। हाँ बेटी, कहाँ तक पहुंची? यार एक क्वेश्चन करने में इतनी देर लगाओगे तो जन्म बीत जाएंगे बेटा अपने। ये आ गया आंसर तुम्हारे? कितने आए हैं? 1,70,830, नहीं सॉरी, 14,79,833, यही आया क्या? 15,76,467 और 15,45। क्यों 16,35 आया? 16,75 में से प्रॉफिट माइनस करो 31। फिक्स कॉस्ट को 1 लाख से बढ़ाया था, 3.5 किया था। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 22,50। 22,50 प्लस 3.5 लाख, टोटल कॉस्ट हो गई 26 लाख, डिवाइडेड बाय 12 × 3, 6,50,000, है ना? 6,50,000 का 20%, कितना ROI कितना बोला है? 20%, 31। और प्रॉफिट कितना आया था पहले तुम्हारा, बताओ मुझे? 19 लाख कैसे? 19 लाख में से वो माइनस किए थे बैड डेट्स। बैड डेट्स माइनस होंगे ना बेटा 5%। आखिरी में 2,25। पूरा जो प्रेजेंटेशन है वही फॉलो करो ना यार। तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो दिक्कत है यार, बहुत रिपीट क्वेश्चन है। तीनों में से बैड डेट्स तो माइनस कर। तीनों आ गए पक्का? सरलीन, चलो। अब अलग प्रकार के क्वेश्चन है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ आज तुमको। तुम्हारा काम क्या है, होमवर्क सुन लो। जब तुम वापस आओगे, जिस दिन वापस आओगे, कब आओगे? 4 को वापस। 4 को मैं तुम्हारा टेस्ट रख रहा हूँ, ठीक है? 4 को तुम्हारा काय का टेस्ट रख रहा हूँ? ऑपरेशनल कॉस्ट का टेस्ट रख रहा हूँ एक। ऑपरेशनल वाला मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका टेस्ट नहीं हुआ है ना अभी? ब्रेक इवन MOS चैप्टर बे, है ना? उस चैप्टर का टेस्ट है ऑपरेशनल वाले का। प्लस वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट दूंगा। जितना हो गया उतने का टेस्ट। वर्किंग कैपिटल हो गया वैसे पूरा, सिर्फ थ्योरी बची है मेरे एंड से, ठीक है क्या? हाँ, नए नहीं कराऊंगा, जितने करा दिए उतने करा दूंगा, ठीक है क्या? मंडे को नहीं आओगी? क्यों? तो अपन टेस्ट तो तैयारी करके चले, ठीक है? ऑपरेशनल कॉस्ट का और वर्किंग कैपिटल का, ठीक है क्या? वर्किंग कैपिटल के थोड़े से प्रैक्टिकल रिपीट ही क्वेश्चन हैं, वो मुझे प्रैक्टिस कराने हैं। पर जब आप 4 तारीख को वापस आओगे, आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। आप कौन कौन से? सिक्योरिटी एनालिसिस और कंसोलिडेशन। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से? सिक्योरिटी एनालिसिस और कंसोलिडेशन। लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं मानूंगा, मैं और क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराता रहूंगा आपके एग्जाम तक। क्लियर है क्या? तो अभी सिर्फ वापस जैसे 4 तारीख को आओगे, कंसोलिडेशन चालू करेंगे हम, ठीक है क्या? कंसोलिडेशन और सिक्योरिटी दोनों चालू करेंगे हम। 4-5 दिन के अंदर दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे। तो यही करीब समझो 10 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्कैनर की क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो बच्चों, अरे बोलो। चलिए, आज मैं इतना ही करा रहा हूँ अभी, बाकी का अगली क्लास में। हाँ, बैड डेट्स सारे प्रॉफिट में, सेल्स का कितने % बैड डेट्स दिया है? इस ROI से भी माइनस कर देना, किसी आखिरी से माइनस कर दे बैड डेट्स। हाँ हाँ हाँ। सेल्स कितनी थी दिखा, क्वेश्चन का है। बैड डेट्स कितना बोला है? 1% बोला है।